क्लास 7th हिस्ट्री और हमारा चैप्टर है डिवोशनल पैथ टू डिवाइन। तो बच्चों, इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो चलिए मैच करते हैं। बुद्धा ने क्वेश्चन किया था सोशल डिफरेंसेस पे, समाज में जो गैर बराबरी है उस चीज़ पर महात्मा बुद्ध ने क्वेश्चन किया था। सेकंड है शंकर देवा ने किस चीज़ की स्थापना की थी? उन्होंने नाम घर की स्थापना की थी। नेक्स्ट है निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया जो थे ये एक सूफी संत थे। नेक्स्ट है नैनार। तो ये नैनार कौन होते थे? ये शिव भक्त होते थे, यानी कि वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा, ये भगवान शिव की पूजा करते थे नैनार्स। अलवार जो संत होते थे वो किसकी पूजा करते थे? वो भगवान विष्णु की पूजा करते थे। तो नैनार हो गए डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा एंड अलवार डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स को डिस्कस करते हैं। शंकर देवा वॉज एडवोकेट ऑफ अद्वैता। तो शंकर देवा भक्ति की किस परंपरा को मानते थे? अद्वैत को, जहां दो नहीं है, जहां आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। तो वो क्या है? उसको बोलते हैं अद्वैता, राइट। नेक्स्ट है रामानुजा वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अलवार्स। जो रामानुज थे वो किन से इन्फ्लुएंस थे, यानी कि वो किस भक्ति परंपरा को मानते थे? वो अलवार परंपरा से संबंधित थे, यानी कि लॉर्ड विष्णु की पूजा करते थे। नेक्स्ट है ब्लैंक एडवोकेटेड ऑफ वीर शैवम। वीर शैवम को एडवोकेट करने वाले, उसको फॉलो करने वाले संत कौन कौन थे? तो वो जो संत थे वो थे बसवन्ना, अलम्मा प्रभु और अक्का महादेवी। नेक्स्ट है ब्लैंक वॉज टेम्पल सेंटर ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में भक्ति ट्रेडिशन का जो टेम्पल था वो कौन सा था? दैट वॉज विठला टेम्पल, राइट। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर 3। डिस्क्राइब द बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ नाथपंथीज, सिद्ध एंड योगीज। यानी कि इस क्वेश्चन में हमने जो नाथपंथी थे, जो सिद्ध थे और जो योगी थे, तो ये जो तीन तरह के जो संत हुआ करते थे, नाथपंथी, सिद्ध और योगी, उनकी बिलीव्स और उनके प्रैक्टिसेस हमें बताने हैं। यानी कि वो कैसे जीते थे, किन प्रैक्टिसेस को वो लोग फॉलो करते थे। सो फर्स्ट पॉइंट है दे बिलीव्ड इन लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। यानी कि वो किसी भी इलॉजिकल बात को नहीं मानते थे, वो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स को मानते थे और उन्हीं पर फोकस करते थे। पॉइंट नंबर 2 है दे क्रिटिसाइज द रिचुअल्स एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन एंड सोशल ऑर्डर। यानी कि उन्होंने किसी भी तरह की जो रीति रिवाज थे, रिचुअल्स थे, जिनके पीछे कोई लॉजिक नज़र नहीं आता, तो उन्होंने उन सारे रीति रिवाजों को और जो कन्वेंशनल रिलीजन है, जो रिलीजन शुरू से चले आ रहे हैं, तो कन्वेंशनल रिलीजन के अंदर जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं उन सबको उन्होंने क्रिटिसाइज किया। लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स पे उन्होंने फोकस किया। पॉइंट नंबर 3 देखो, दे एडवोकेटेड रेनिशिएशन ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि उन्होंने वर्ल्ड से रेनिशिएशन की बात कही है, यानी कि मुक्ति की बात उन्होंने कही है। इस वर्ल्ड से अलग हो जाने की, मोक्ष को प्राप्त करने की बात उन्होंने कही है। पॉइंट नंबर 4 है दे एडवोकेट इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड बॉडी थ्रू प्रैक्टिसेस लाइक योगासना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड मेडिटेशन। और ये जो नाथपंथी, सिद्ध और योगी होते थे, ये लोग क्या करते थे? ये योगासन करते थे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी कि प्राणायाम करते थे, और मेडिटेशन यानी कि ध्यान लगाते थे। और इस तरह की प्रैक्टिसेस को ये बार बार फॉलो करते थे, बार बार उनका डेली, उनका रोज अभ्यास करते थे, और जो है भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते थे। यानी कि ये सब प्रैक्टिसेस करते थे और मोक्ष प्राप्त करने की, इस जीवन से मुक्त होने की, और जो सही, जो असली, जो ट्रुथ है, जो रियल ट्रुथ है, उसको जानने की कोशिश करते थे। तो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स पे फोकस, रिचुअल्स को क्रिटिसाइज करना, रेनिशिएशन ऑफ द वर्ल्ड, मोक्ष प्राप्ति की तरफ जाना, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज और योगासना और मेडिटेशन वगैरह करना, ये इनकी क्या थी? प्रैक्टिसेस थी और इनके बिलीफ थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट वर द मेजर आइडियाज एक्सप्रेस्ड बाय कबीर? हाउ डिड ही एक्सप्रेस दीज? कबीर के मेजर आइडियाज कौन से थे? यानी कि वो आइडियाज, धर्म को लेकर वो विचार जो कबीर ने एक्सप्रेस किए थे, वो कौन से थे? हाउ डिड ही एक्सप्रेस दीज? और उन्होंने इन विचारों को कैसे एक्सप्रेस किया? चलिए आंसर देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बिलीफ इन फॉर्मलेस सुप्रीम कोड। कबीर जो थे
वो फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड में विश्वास करते थे, यानी कि ऐसा भगवान जो निराकार है, जो परमेश्वर है वो निराकार है, उसको उन्होंने कोई रूप नहीं दिया, कोई मूर्ति, कोई पिक्चर का उन्होंने कभी रूप देने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा गॉड जो है वो निराकार है, वो फॉर्मलेस है, वो सुप्रीम गॉड है। ठीक है, सो फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड की उन्होंने बात कही है। पॉइंट नंबर 2 है रिजेक्शन ऑफ मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस। और जो अलग अलग जो रिलीजन चले आ रहे थे, हिंदू था, मुस्लिम जो इस्लाम था, ठीक है, और जो दूसरे जो भी धर्म थे, पंथ थे उस टाइम चले आ रहे थे, तो उन्होंने उनके जो रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं, जिन प्रथाओं को लोग फॉलो कर रहे थे, तो उन्होंने कहा इन ट्रेडिशंस को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको रिजेक्ट करते थे वो। ठीक है। नंबर 3 क्रिटिसिज्म ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नल वर्शिप ऑफ बोथ ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म एंड इस्लाम। उन्होंने क्रिटिसाइज किया है किस चीज़ को? एक्सटर्नल वर्शिप को, जो बाहरी पूजा पाठ के जो तौर तरीके हैं, चाहे वो ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म से रिलेट करते हों, चाहे वो हिंदुओं के हों, चाहे वो मुसलमानों के हों, तो उन्होंने एक्सटर्नल वर्शिप को क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने मन में सच्चा श्रद्धा भाव रखने की बात पर फोकस किया है। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 क्रिटिसिज्म ऑफ कास्ट सिस्टम एंड फोकस्ड ऑन इक्वालिटी। उन्होंने कास्ट सिस्टम को भी क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो समाज में गैर बराबरी तुमने फैला के रखी है ये गलत है, और फोकस्ड ऑन इक्वालिटी और बराबरी पे उन्होंने फोकस किया। किसने? कबीर ने। पॉइंट नंबर 5 है एम्फेसिस ऑन भक्ति एंड डिवोशन टू अचीव सैल्वेशन। यानी कि मोक्ष प्राप्ति करने के लिए किस चीज़ पर ध्यान देना है, किस चीज़ पर फोकस करना है? भक्ति पर फोकस करना है, डिवोशन पर जो है फोकस करना है। यानी कि हमें सच्चे श्रद्धा भाव से जो है परमेश्वर की, सुप्रीम गॉड की पूजा करनी है। ठीक है। और उसमें भी वो अपने मन में सच्चाई से उनको फॉलो करना है, किसी रीति रिवाज की ज़रूरत नहीं है, किसी ट्रेडिशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी कबीर की टीचिंग्स। पॉइंट नंबर 6 देखो, कबीर एक्सप्रेस्ड हिज आइडियाज इन वास्ट कलेक्शन ऑफ वर्सेस नोन एज साखी एंड पद। तो कबीर ने इन चीज़ों को, अपनी टीचिंग्स को कैसे जो है एक्सप्रेस किया है? तो साखी के जरिए और पद के जरिए, यानी कि ये उनके लिटरेरी फॉर्म्स हैं। तो साखी और पद में कबीर की टीचिंग्स हमें मिलती हैं। इन चीज़ों में उन्होंने एक्सप्रेस किया है अपनी टीचिंग्स को। दीज आर सेड टू हैव बीन कंपोज्ड बाय हिम एंड संग बाय वॉन्डरिंग भजन सिंगर्स। तो ये कहा जाता है कि कुछ उन्होंने कंपोज की और कुछ जो वॉन्डरिंग सिंगर्स, जो घूमने वाले जो सिंगर्स होते हैं, जो भक्त होते हैं, उन्होंने उनकी टीचिंग्स को गाया। ठीक है। तो कबीर की टीचिंग्स साखी और पद में हमें मिलती हैं। राइट। इस तरीके से उन्होंने अपनी टीचिंग्स को एक्सप्रेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट वर द मेजर बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सूफीज। तो सूफी संत जो थे उनके बिलीफ और प्रैक्टिसेस क्या थी उसको हम समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट है दे रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजियोसिटी एंड एम्फेसाइज्ड लव एंड डिवोशन टू गॉड। यानी कि इन्होंने भी, यहाँ भी आप क्या पाएंगे कि इन्होंने जो आउटवर्ड रिलीजियोसिटी है ना, जो बाहरी धार्मिकता है, जहाँ दिखावा ज़्यादा है, उस चीज़ को रिजेक्ट किया है और प्योर लव एंड डिवोशन पर ध्यान दिया है। यानी कि अल्लाह पर ध्यान देना है प्योर हार्ट के साथ, प्योर लव एंड डिवोशन के साथ। ठीक है। आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने इस चीज़ पर ध्यान दिया है। पॉइंट नंबर 2 दे ऑल्सो एम्फेसाइज्ड कंपैशन टुवर्ड्स ऑल फेलो ह्यूमन बींग्स। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि जो सारे ह्यूमन बींग्स हैं उन सब के प्रति हमें क्या रखना है? कंपैशन रखना है, करुणा का भाव रखना है, प्रेम से जीना है। ये बात इन्होंने कही है। किन्होंने? सूफी संतों ने। पॉइंट नंबर 3 दे रिजेक्टेड आइडल वर्शिप एंड सिंप्लीफाइड रूल्स ऑफ वर्शिप इनटू कलेक्टिव प्रेयर्स। इन्होंने किस चीज़ को रिजेक्ट किया है? मूर्ति पूजा को इन्होंने रिजेक्ट किया है। इन्होंने कहा है कि मूर्ति पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान की पूजा करने के जो तरीके हैं उन्होंने उनको सिंप्लीफाई किया कलेक्टिव प्रेयर्स के जरिए, कि सब लोग इकट्ठे बैठो और मिलके प्रार्थना करते हैं। ये कुछ तरीके उन्होंने सजेस्ट किए थे। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4 दे उन्होंने किस चीज़ में बिलीव करते थे? वो मोनोथिज्म में बिलीव करते थे। मोनोथिज्म का मतलब क्या हुआ कि वन गॉड, वन सुप्रीम गॉड, यानी कि एक ही भगवान को मानते थे। बहुत ज़्यादा भगवान और देवी देवताओं में ये विश्वास नहीं करते थे, एक सुप्रीम गॉड को मानते थे। नेक्स्ट दे रिजेक्टेड द एलोबरेट रिचुअल्स एंड कोड ऑफ बिहेवियर डिमांडेड बाय मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स। उन्होंने किस चीज़ को रिजेक्ट किया? उन्होंने जितने भी रिचुअल्स थे
जितने भी कोड ऑफ बिहेवियर थे जो कि मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स ने सजेस्ट किए थे मुस्लिम समाज के लिए, मुसलमानों के लिए, उन्होंने उनको भी रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को किसी भी तरह की रिचुअल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह के सेट पैटर्न में पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है, बस सच्चे दिल से आप जो है भगवान की पूजा कीजिए, ये उन्होंने सजेस्ट किया। तो रिचुअल्स को उन्होंने रिजेक्ट किया। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, दे डेवलप्ड इलेबरेट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग जिक्र। उसके बाद है समा और उसके बाद है रकस। यानी कि ये इन लोगों की क्या थी, ये इन लोगों की अपने अल्लाह से जुड़ने के 3 तरीके थे इन 3 प्रैक्टिसेस के जरिए। तो क्या क्या प्रैक्टिसेस थी? पहली प्रैक्टिसेस थी कि किस चीज़ की ट्रेनिंग करनी है, यानी कि किस चीज़ का अभ्यास करना है, जिक्र का। जिक्र का मतलब आप अल्लाह का जिक्र करो, उसके बारे में बात करो, जो फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड है उसकी बात करो, चांटिंग करो, नाम जपो। किसका? फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड का, है ना, अल्लाह का, भगवान का। तो यूजिंग जिक्र, सबसे पहले भगवान का जिक्र होना चाहिए, जिक्र करो। जिक्र, जिक्र का मतलब उसके बारे में बातचीत, उसके बारे में चिंतन, उसके बारे में मनन, ठीक है। उसके बाद है समा। समा यानी कि गाओ, यानी कि उसके बारे में, भगवान के बारे में तुम गाओ, किसी तरह के सॉन्ग, किसी तरह के गाने, भजन, उसके बारे में गाओ, और ऐसे गाओ कि उनके बारे में एकदम अपने भगवान में तुम ध्यानमग्न हो जाओ, ठीक है। तो समा यानी कि गाओ और समा बांधो गाकर, ठीक है। और रकस, रकस का मतलब डांसिंग, और एक नृत्य करो, और नृत्य करते करते एकदम अपने भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ। तो ये उनकी क्या थी? ये उनकी 3 प्रैक्टिसेस थी। तो सूफियों ने किस चीज़ पर ध्यान दिया है? प्योर डिवोशन पे, रिचुअल्स को क्रिटिसाइज किया है, ठीक है, आइडल वर्शिप को भी इन्होंने रिजेक्ट किया है, और सबमिशन टू वन सुप्रीम गॉड, एक ही भगवान के सामने इन्होंने जो है अपने आप को एक ही भगवान के सामने, एक ही भगवान की पूजा करने की इन्होंने बार बार बात कही है। रिचुअल्स को रिजेक्ट किया है, चाहे हिंदुओं में हो चाहे मुसलमानों में हो। और 3 इनकी प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं? इनकी प्रैक्टिसेस थी जिक्र, समा एंड रकस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डू यू थिंक मैनी टीचर्स रिजेक्टेड प्रिवलेंट रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने जो प्रिवलेंट रिलीजियस बिलीफ थे, ऐसे धार्मिक विश्वास जो लंबे समय से चले आ रहे थे, उन सब विश्वासों को, उन सब प्रैक्टिसेस को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया? तो उन लोगों ने, यानी कि उन भक्ति संतों ने, उन संतों ने उनको रिजेक्ट क्यों किया? तो प्रिवलेंट जो लंबे समय से चले आ रहे रीति रिवाज थे, उनको क्यों रिजेक्ट किया? क्यों किया होगा? चलिए आंसर में देखते हैं। सो मैनी टीचर्स रिजेक्टेड प्रिवलेंट रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस बिकॉज इट क्रिएटेड डिफरेंसेस इन द सोसाइटी। तो पहला पॉइंट हमारा क्या रहेगा कि उन्होंने इसलिए इन प्रिवलेंट बिलीफ्स को जो है रिजेक्ट किया क्योंकि ये समाज को बांटते थे, ठीक है, डिफरेंस जनरेट करते थे सोसाइटी में। सेकेंड पॉइंट है, दोज टीचिंग्स फेवर्ड द अपर कास्ट पीपल एंड लोअर कास्ट पीपल सफर्ड। वो जो टीचिंग्स थी, जो पुरानी टीचिंग जो चली आ रही थी, उसमें अपर कास्ट लोग जो थे उनको तो फेवर किया जा रहा था और लोअर कास्ट लोगों को परेशानियां मिलती थी, तो इसलिए उनको उन्होंने क्रिटिसाइज किया। पॉइंट नंबर 3 है, द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर नॉट इक्वल वर प्रिवलिंग इन द सोसाइटी एंड मस्ट बी अपोलिश्ड। ये विचार कि सारे जो इंसान हैं वो बराबर नहीं है, कोई समाज में ऊपर स्थान रखता है तो कोई नीचे स्थान रखता है, उन्होंने इस बात को साफ नकार दिया, उन्होंने इस चीज़ पर मना किया है। उन्होंने कहा कि समाज के अंदर ऐसा व्यवहार होना ही नहीं चाहिए, इसको अबोलिश करो। भगवान ने सबको बनाया है, सब बराबर है। पॉइंट नंबर 4, और समाज के अंदर जितने भी इविल्स थी, जितने भी सामाजिक बुराइयां थी, उन सबको खत्म करने की कोशिश की है। बॉन्डेज कैन बी ब्रोकन इफ अप्रोच्ड गॉड विद डिवोशन। और इन्होंने एक और बात कही है कि जो भी बॉन्डेज हैं हमारे मन की, हमारे मन में जितनी भी बॉन्डेज हैं, जितनी भी रुकावटें हैं जो हमें मोक्ष की तरफ जाने से रोकती हैं, जो हमें सच्ची भक्ति से रोकती हैं, उनको एक ही तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। इन सारी बॉन्डेज को एक ही तरीके से तोड़ा जा सकता है। वो किस चीज़ से? वो इन्हें तोड़ा जा सकता है अप्रोच्ड गॉड विद डिवोशन, कि हम क्या रखें अपने मन में? सच्ची श्रद्धा रखें, सच्चा श्रद्धा भाव रखें। जितना हम डिवोशन रखेंगे उतनी ही हर तरह की हमारी जो रुकावटें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, हर तरह की हमारी मन की बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो उन्होंने सच्चे डिवोशन की बात की है
कि भगवान के प्रति हम पूरी तरीके से समर्पित रहें, ये उन्होंने बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द मेजर टीचिंग्स ऑफ बाबा गुरु नानक? बाबा गुरु नानक की मेजर टीचिंग्स कौन सी थी? चलिए देखते हैं। ही एम्फेसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्शिप ऑफ वन गॉड। बाबा गुरु नानक ने एक भगवान की पूजा पर फोकस किया है। नेक्स्ट है, ही इंसिस्टेड दैट कास्ट, क्रीड और जेंडर वॉज इर्रिलेवेंट फॉर अटेनिंग लिबरेशन। उन्होंने कहा है कि हमें लिबरेशन प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, फ्रीडम प्राप्त करने के लिए, अपने मन को सच्चे रास्ते पर ले जाने के लिए हमें कास्ट, क्रीड, जेंडर को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हम इक्वेलिटी फॉलो करते हुए, हम किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी जेंडर के होते हुए भी हम भगवान से जुड़ सकते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, द आइडिया ऑफ लिबरेशन वॉज नॉट दैट द स्टेट ऑफ इनर्ट ब्लिस बट रेदर द परस्यूट ऑफ एक्टिव लाइफ विद ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल कमिटमेंट। उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान दिया, उन्होंने इस चीज़ को पर फोकस किया, लोगों को ये बताया कि अपने आप में ही खोए रहना और अपने आप में ही आनंदित रहना कोई सच्ची भक्ति नहीं है, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, हमें एक्टिव लाइफ फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, हमारी लाइफ एक्टिव होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग सेंस होनी चाहिए सोशल कमिटमेंट की, और समाज के प्रति हमें एक कमिटमेंट होना चाहिए, समाज के लिए भी हमें बहुत कुछ करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ही यूज्ड द टर्म नाम, दान एंड स्नान। उन्होंने 3 टर्म्स जो है ये डिवाइस किए थे, नाम, दान और स्नान, फॉर द इसेंस ऑफ हिज टीचिंग। तो ये इन 3 चीज़ों को उनकी टीचिंग बताया गया है। किस किस को? नाम को, दान को और स्नान को। ये इसेंस हैं, यानी कि ये मेन पार्ट हैं बाबा गुरु नानक की टीचिंग का, ये 3 चीज़ें, नाम, दान और स्नान, विच एक्चुअली मीन्ट राइट वर्शिप। तो नाम का मतलब क्या है? नाम जपो, यानी कि राइट वर्शिप, यानी कि सही पूजा करो। ठीक है। दान, दान का मतलब है वेलफेयर ऑफ अदर्स, यानी कि जो दूसरे लोग हैं उन दूसरे लोगों को आप दान दो, यानी कि उनकी हेल्प करो, यानी कि लोगों का भी भला करो। ठीक है। और स्नान का मतलब है प्योरिटी ऑफ कंडक्ट। स्नान, स्नान का मतलब, हम स्नान मतलब स्नान, हम स्नान करते हैं, अपने शरीर को शुद्ध करते हैं। बाबा गुरु नानक के स्नान का मतलब ये है कि हम अपने विचारों को और अपने व्यवहार के अंदर क्या लेकर आएं? प्योरिटी लेकर आएं, यानी कि हमारा आचरण शुद्ध हो, हमारे विचार शुद्ध हों। तो ये 3 चीज़ें हैं जो बाबा गुरु नानक की टीचिंग का कोर हैं, ये समझ लीजिए, नाम, दान और स्नान। लास्ट पॉइंट है, ही अंडरलाइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट बिलीफ एंड वर्शिप, ऑनेस्ट लिविंग एंड हेल्पिंग अदर्स। उन्होंने किस चीज़ पर फोकस किया है कि भाई राइट बिलीफ, हम सच्ची श्रद्धा रखें, सही वर्शिप करें, ऑनेस्टी के साथ रहें और दूसरों की मदद करें। तो ये हैं बाबा गुरु नानक की टीचिंग। फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड में विश्वास रखना है। ठीक है, एक ही भगवान है। कास्ट, क्रीड, जेंडर की ज़रूरत नहीं है लिबरेशन के लिए। सोशल कमिटमेंट होना चाहिए। नाम, दान, स्नान को फॉलो करो और सही वर्शिप करो, ऑनेस्ट लिविंग रखो और दूसरों की मदद करो। तो ये बाबा गुरु नानक की टीचिंग्स हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, फॉर ईदर द वीर शेवाज और सन्स ऑफ महाराष्ट्र डिस्कस देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स कास्ट। यानी कि वीर शैवों के और जो महाराष्ट्र के जो संत थे, वीर शैविज्म को फॉलो करने वाले महाराष्ट्र के जो संत थे, उनका कास्ट को लेकर के क्या एटीट्यूड था, उन्होंने उस पर क्या कहा है, क्या उसको उन्होंने रोकने की कोशिश की है, उसको ब्रेक करने की कोशिश की है। सो हमारा आंसर का फर्स्ट पॉइंट है, दे बिलीव्ड इन इक्वेलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। तो इन संतों ने, वीर शैविज्म के इन संतों ने इक्वेलिटी पर फोकस किया है। पॉइंट नंबर 2, दे वर अगेंस्ट ब्राह्मणिकल आइडियाज अबाउट कास्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन। उन्होंने जो ब्राह्मणिकल आइडियाज़ थे कास्टिज्म के, जिसमें कोई कास्ट बड़ी तो कोई कास्ट छोटी, उन्होंने इसके अगेंस्ट बोला, इसको रोकने की कोशिश की है। और वुमेन का जो के लिए जो लोग ट्रीटमेंट करते थे, यानी कि वुमेन को बराबर नहीं समझते थे, उस चीज़ को भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। पॉइंट नंबर 3 देखो, दे विश्ड फॉर ए सोसाइटी वेयर पीपल ऑफ ऑल बैकग्राउंड्स कुड लिव इन हार्मनी विदाउट एनी फीलिंग्स ऑफ हाई एंड लो, रिच एंड पुअर। यानी कि इन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की है, लोगों को एक ऐसे समाज बनाने के लिए लोगों को मोटिवेट किया है जिसमें सब लोग भाईचारे से रहें, हार्मनी से रहें, और कोई ऐसी फीलिंग ना हो जिसमें कोई हाई तो कोई लो हो, कोई गरीब तो कोई अमीर हो। यानी कि समाज में बराबरी लाने की इन्होंने पूरी कोशिश की है। किन लोगों ने? तो ये हैं वीर शैवाज के संत, महाराष्ट्र के वीर शैविज्म को फॉलो करने वाले संत। ये इनकी टीचिंग्स हैं। सब बराबर हैं, ब्राह्मणिकल आइडियाज़ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, वुमेन की कंडीशन ख़राब है तो इसको सुधारो। ठीक है,
गैर बराबरी को फॉलो मत करो, सब बराबर हैं, हारमोनी से सब रहो, कोई अपर कास्ट लोअर कास्ट मत रखो और कोई अमीर गरीब का भेद मत रखो, सब हारमोनी से रहो। तो ये इनकी टीचिंग्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी पीपल प्रिजर्व्ड द मेमोरीज ऑफ मीराबाई? आप ऐसा क्यों मानते हैं कि साधारण लोगों ने मीराबाई की मेमोरीज को, मीराबाई की यादों को, उनकी भजनों को, उनके गानों को, आज भी मीराबाई के काम को और उनकी यादों को अपने मन में सहेज कर रखा है? तो क्यों मीराबाई की मेमोरी को आज भी प्रिजर्व किया गया है? क्यों मीराबाई को आज भी लोग याद करते हैं? क्या कारण है उसके पीछे? ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट है, मीराबाई वॉज ए राजपूत प्रिंसेस। मीराबाई जो थी ना, ये एक राजपूत प्रिंसेस थी, एक राजपूत राजकुमारी थी, मैरिड टू ए रॉयल फैमिली, और एक रॉयल फैमिली में, मेवाड़ की रॉयल फैमिली में इनकी शादी हुई थी 16वीं सेंचुरी में। लेकिन उसके बावजूद भी मीराबाई बिकेम ए डिसिपल ऑफ रविदास। ये रविदास की जो है डिसिपल बनी, उन्होंने रविदास जी को अपना गुरु बनाया। और रविदास जी कौन थे? ए सेंट फ्रॉम कास्ट कंसिडर्ड अनटचेबल्स। एक ऐसी कास्ट से बिलोंग करते थे रविदास जिसको लोग अनटचेबल मानते थे, अछूत मानते थे। ठीक है, तो इसलिए यानी कि उन्होंने इक्वेलिटी पर फोकस किया है। ठीक है, और सारे राजसी सुख होने के बावजूद भी उन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाया, उन्होंने मोक्ष की तरफ जाने की कोशिश की, इसलिए लोग उनको याद करते हैं। पॉइंट नंबर 2, शी वॉज डिवोटेड टू कृष्णा एंड कंपोज्ड इन्यूमरेबल भजनास एंड एक्सप्रेसिंग हर इंटेंस डिवोशन। वो किसकी डिवोटी बनी? वो किसकी भक्त बनी? वो भगवान कृष्ण की भक्त बनी, और उन्होंने बहुत सारे भजन जो है कंपोज किए हैं और अपनी इंटेंस डिवोशन को शो किया है, यानी कि अपनी जो अपार जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, उसको दिखाया है। तो आज भी वो भजन लोगों के मन में जीवित हैं, आज भी वो भजन किताबों में, हमारे लिटरेचर में जगह रखते हैं, तो इसलिए लोग उनको आज भी याद करते हैं। पॉइंट नंबर 3 देखो, हर सॉन्ग्स ऑल्सो ओपनली चैलेंज्ड द नॉर्म्स ऑफ अपर कास्ट एंड बिकेम पॉपुलर विद द मासेस इन राजस्थान एंड गुजरात। तो उनके जो सॉन्ग्स हैं वो किस चीज़ को चैलेंज करते हैं? वो अनइक्वेलिटी को चैलेंज करते हैं, अपर कास्ट के जो नॉर्म्स हैं उनको चैलेंज करते हैं। ठीक है, यानी कि समाज में बराबरी लाने की बात करते हैं, और आज भी इनके सॉन्ग राजस्थान और गुजरात में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो इसलिए हम मीराबाई को आज भी याद करते हैं।